हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 4 से 10 मई 2026 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी साप्ताहिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ मैप और एनिमेशन की सहायता से प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है और उस देश में कौन सी झील है, साथ ही भारत के राज्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उस राज्य से संबंधित उस राज्य के सभी जिले और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। बात करते हैं मई माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मजदूर दिवस मनाया गया है। 1 मई को ही गुजरात राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2026 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2050 तक जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक व्यापक रोड मैप की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस ने। बात करते हैं बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। मुद्रा यूरो है। फ्रांस का फ्लैग देख सकते हैं आप। फ्रांस है निम्न देशों बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा निम्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। फ्रांस देख सकते हैं आप मैप में। फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल स्थित है, जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में स्थित है इंग्लिश चैनल। और फ्रांस के पश्चिम में बे ऑफ बिस्के बिस्के की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की खुफिया एजेंसी ने मई 2026 में खालिस्तानी चरमपंथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा ने। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कनाडा देश। कनाडा की कैपिटल राजधानी है ओटावा। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। यह 24वें क्रम के मुख्य प्रधानमंत्री है। करेंसी की बात करें मुद्रा की, तो कैनेडियन डॉलर है। कनाडा कनाडा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा यूएसए के साथ साझा करता है। अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो यह माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है और यह अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। सुपीरियर झील यह ग्रेट लेक्स में से एक है। ग्रेट लेक्स 5 झीलों का समूह है, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो 5 झीलों का समूह है, जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, जिसमें मिसौरी मिसिसिपी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदी है मिसौरी मिसौरी और ओहियो नदी। मुख्य नदी है मिसिसिपी। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी।
कनाडा में विनिपेग झील स्थित है। विनिपेग झील कनाडा में ही स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने किस शहर में 1.35 लाख करोड़ रुपए के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की नींव रखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। जैसा कि आप भारत के मैप में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। विधानसभा सीट 175 है। विधान परिषद सीट 58 है। राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट 25 है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। आंध्र प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा रेखा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आंध्र प्रदेश ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी जनवरी 2026 में अमरावती में शुरू की गई है। जनवरी 2026 में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस बनाया गया है। हाल ही में 14 अप्रैल को चंद्रबाबू नायडू ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहित जैन को हाल ही में डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा यह आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को। इसके पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय की बात करें, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख यह आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और भारतीय आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 157 है। 180 देशों में 180 देशों में भारत की रैंक 157 है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभेंदु अधिकारी। ये पश्चिम बंगाल के नवे नवे मुख्यमंत्री बने हैं। और ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले चीफ मिनिस्टर, सीएम हैं। और पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में 9 मई को 9 मई को शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण की है कोलकाता के, कोलकाता के ब्रिगेड परेड में, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, क्रिकेट परेड ग्राउंड में उन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है।
मुख्यमंत्री हाल ही में शुभेंदु अधिकारी बने हैं 9वें क्रम के। राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। विधानसभा सीट 294 है। 294 में से 207 सीटें जीतकर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की सरकार बनाई है पश्चिम बंगाल में। राज्यसभा सीट की बात करें 16 है और लोकसभा सीट 42 है। पश्चिम बंगाल है निम्न राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम निम्न राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल का विस्तृत मैप देख सकते हैं। कौन सा जिला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संपीडित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। बात करें भारत ने भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है। भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जैसा कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के निम्न राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा निम्न राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा साझा करता है। महाराष्ट्र का विस्तृत मैप देख सकते हैं। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं कितने जिले। इंपॉर्टेंट फैक्ट महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की गई है। महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नवनिर्मित कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित योग महोत्सव 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र ने अप्रैल 2026 में माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत खेड़ा। भारत खेड़ा है हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। 1995 बैच के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में एमएसएमई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा भारत में F1 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को। हाल ही में नया नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा स्वामीनाथन को हाल ही में नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पर कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात करें जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, यह थल सेना प्रमुख हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है वायुसेना प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किसने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी अपार सक्सेना। अपार सक्सेना है कर्नाटक के शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। आरव डेंगला की बात करें यह भारत के 93वें क्रम के 93वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं।
भारत के 93वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने। मयंक चक्रवर्ती है भारत के 94th क्रम के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अरण्यक घोष है 55वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। हाल ही में मई 2026 में किस जिले को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला और एकमात्र मोती उत्पादन केंद्र घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हजारीबाग। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024-25 में प्राथमिक शिक्षा में शून्य ड्रॉप आउट दर लक्ष्य हासिल किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक से पहले आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलारूस। बेलारूस पर हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स से पहले इन पर बेलारूस पर प्रतिबंध हटा दिया है। बेलारूस और रूस दोनों देशों पर प्रतिबंध लगे थे। रूस पर अभी भी प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित होगी? ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर एमपी में हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स इसमें 2026 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। 2025 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। 2026 में भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर एमपी में आयोजित की गई है, जो कि खाद्य सुरक्षा और स्मार्ट खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में दक्षिण एशिया पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमा मंडल ने। सोमा मंडल या पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल क्राइम स्टोरी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा। इन्हें डिजिटल क्राइम स्टोरी के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत की पहली पेपरलेस न्यायपालिका किसे घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में पहली बार बाधा मुक्त टोल फ्री प्रणाली शुरू की है? बाधा मुक्त टोल प्रणाली शुरू की है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात गुजरात में सूरत से सूरत से भरूच खंड सूरत से भरूच खंड एनएच 48 पर यह सेवा शुरू की गई है।